हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर जेजेयू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है आर डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल मंदिर, क्या हमारे ये बांध है क्या ये हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए मंदिर है? चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके ऑथर है अरुंधति रॉय। आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या हमारे बांध मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल है, मंदिर है। ह्यूमन मेड आर इम्पोर्टेंट इन आवर मॉडर्न लाइफ, ये ह्यूमन मेड यानी मानव द्वारा निर्मित। डैम बांध, जो बांध है ये मानव निर्मित द्वारा, ये हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए, आधुनिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। The concept behind dams building include water supply, electricity generation, flood control, recreation and irrigation. Irrigation सिंचाई, वाटर सप्लाई पानी की आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजली उत्पादन, फ्लड कंट्रोल, फ्लड माने बाढ़, कंट्रोल माने नियंत्रण। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या उदाहरण है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसके पीछे, बिहाइंड, पीछे किस डैम को बनाने के पीछे क्या उदाहरण शामिल है, किससे पानी की सप्लाई अच्छी होगी, बिजली की सप्लाई अच्छी होगी, ये बाढ़ वगैरह आते हैं इनमें कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, और मनोरंजन के साधन, सिंचाई के साधन भी इससे हमें मिलेंगी। बट अनदर क्वेश्चन दैट अराइज इन माइंड, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसके बारे में दूसरा अपोजिट क्वेश्चन भी तो हमारे माइंड में उठता है। वैसे ही हमारे माइंड में दूसरा अन्य कोई क्वेश्चन बनता है इन अवर माइंड, हमारे दिमाग में। आर डैम्स फेवर, क्या ये बांध है जो हमारे फेवर में है, क्या ये बांध फेवर में है। आर डैम्स फेल एंड पास, क्या ये बांध पास होंगे या फेल होंगे। दिस essay tries to answer these questions, यह लेसन, यह चैप्टर हमें इन आंसर को देने के लिए प्रयास करेगा। किन आंसर को देने के लिए, जो हमने आगे पढ़े हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए ट्राई करते हैं। मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट, इन द 50 years since इंडिपेंडेंट आज़ादी के 50 साल बाद, बाद नेहरू की फेमस डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या हमारे बांध मॉडर्न इंडिया के लिए, हमारा टाइटल था ना ये, क्या हमारे बांध मॉडर्न इंडिया के लिए मंदिर है। वही नेहरू की स्पीच से लिया गया है। कौन सी स्पीच? डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमारे जो बांध हैं वो मॉडर्न इंडिया के लिए मंदिर है। इस स्पीच के ऊपर, नेहरू की इस स्पीच के ऊपर हमारा क्वेश्चन उठाया गया है अरुंधति रॉय द्वारा। यह स्पीच थी वन दैट ही ग्रीव टू रिग्रेट इन हिज लाइफ टाइम, रिग्रेट पछतावा, इसके बाद नेहरू जी को भी अपने इन लाइनों पर पछतावा हुआ था जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जिंदगी भर। हिज फुट सोल्जर्स थ्रू देमसेल्फ किसके लिए प्रयोग हुआ है? सोल्जर्स के लिए। फुट सोल्जर्स पैदल सैनिक, इनटू द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग्स डैम्स विद अननेचुरल फेवर, ये हमारे जो बांध है ये अननेचुरल, अप्राकृत तरीके से स्वयं किनके? पैदल सैनिकों के, जो उन्हें खुद अपने उत्साह के दम पर उन्हें झोंक दिया है। किसमें झोंक दिया है? बिजनेस ऑफ बिल्डिंग्स डैम, ये व्यापार है ना, ये डैम बनाने के लिए बिल्डिंगों के, उनमें ये पैदल सैनिकों ने अपने आप को झोंक दिया है। डैम बिल्डिंग ग्रीव टू इक्वल्ड विद नेशनल बिल्डिंग, इन डैम बिल्डिंग है, बांध को बनाने वाली इमारत है, इनको किसके बराबर, किससे कंपेयर किया जा रहा है, किसके बराबर दिखाया जा रहा है? नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्रीय बिल्डिंग के बराबर दिखाया जा रहा है। दियर एंथनिज्म अलोंग शुड हैव बीन
रीजन इनथ टू मेक वन सुपेशियस सुपेशियस सक इनथ काफी मेक बनाना। इनका जो ये उत्साह था देर किनका सोल्जर्स का अलोंग सैड टू इन्हें अकेले छोड़ गया। किस रीजन के लिए? अकेले डैम बनाने का यह उत्साह उन्हें शक के घेरे में बांध गया। मेक बांधना बनाना या नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स and new irrigation system, but they also took control of small traditional system। ये कहे जा रहे हैं कि यह न केवल नए बांध जो बनाए जा रहे हैं, ये ना केवल नए इरिगेशन सिस्टम को लागू करेंगे, बल्कि दे आल्सो टुक कंट्रोल। ये किसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे? ट्रेडिशनल सिस्टम, जो हमारा पारंपरिक सिस्टम है, पारंपरिक नियम है, उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे। दैट हैड बीन मैनेज्ड बाय विलेज कम्युनिटीज, जो हमारी विलेज की कम्युनिटी है, विलेज के गांव के सदस्य हैं, उनके द्वारा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो हम सालों से हजारों सालों से नियंत्रण में है, जो यूज की जा रही है हमारे गांव के लोगों द्वारा, उसके ऊपर भी, उस सिस्टम के ऊपर भी ये डैम कंट्रोल कर लेंगे। एंड अलाउ देम टू थ्रोपी, और इसके बदले में उन्होंने यह भी लागू कर दिया कि इसे अपनाओ। टू कॉम्पेंस फॉर द लॉस, और उनकी भरपाई जो लॉस हुआ है उनसे उनकी भरपाई। जैसे कि द गवर्नमेंट बुलेट मोर एंड मोर डैम्स, जो उन्होंने किसकी भरपाई के लिए? जो ये पिछले गांव के लोग जिससे पानी भरते थे, इरिगेशन सिस्टम, ये उन्होंने नष्ट तो कर दिया, उनकी भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है? बना रही है बुलेट बनाना, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बना रही है। बिग डैम्स बड़े बांध, लिटल वंस कुछ छोटे, टाल शॉर्ट कुछ लंबे और कुछ छोटे। द result of its extension is that India now boasts of being the world's third largest डैम्स बिल्डर्स। इसके बाद क्या हो गया कि इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा इंडिया, हमारा भारत दुनिया में अब ये कहने लगा कि डिंग मारने लगा, ये कहने लगा, ये दावा करने लगा कि वह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माण करने वाला देश है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय पानी आयोग, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वी हैव 1600 डैम्स क्वालिफाई एस, हमारे योग के लिए, हमारे यूज करने के लिए कितने बांध हैं? 3600 बांध अभी फिलहाल है। नेक्स्ट पेज, बिग डैम्स बड़े बांध, देयर 3300 ऑफ देयर बुलेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 3300 तो हमारे आज़ादी के बाद बनवाए गए हैं, इतना चलन हो गया था एकदम से बांध बनाने का। 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 1000 तो बन रहे हैं अभी, कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं अभी। येट 50 ऑफ आवर पॉपुलेशन, 150 ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 50%, 50% कितना है? 50% हमारी पॉपुलेशन का 200 मिलियन, 200 मिलियन लोग डज नॉट हैव सेफ ड्रिंक वाटर, जिन्हें अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। सेफ वाटर, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है जिन्हें पीने के लिए, पीने लायक नहीं मिल रहा। 2/3 हमारी पॉपुलेशन का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग कितना है? 600 मिलियन, 600 मिलियन लेक बेसिक सैनिटेशन, जिन्हें अच्छा पानी, बेसिक नीड्स नहीं मिल रही है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, जिसमें भी नमक भी हो, खारा पानी मिल रहा है।
बिग डैम्स स्टार्टेड वेल। जब ये बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ, बट हैव एंड बैडली, लेकिन इनका अंत तो बुरा ही है। इनका शुरुआत अच्छी है, वेल अच्छी है, बट एंड है जो इनका अंत है वो बहुत बुरा है। देयर वॉज ए टाइम वेन एवरीबडी लव्ड देम। एक बार टाइम था, देयर वॉज ए टाइम, जब एक टाइम था, एवरीबडी सब लव किससे प्यार करते थे? डैम से, बांध से प्यार करते थे। एवरीबडी हैड देम, कम्युनिस्ट, कैपिटलिटीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट। बुद्ध थे वो भी, हिंदू थे वो भी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब कुछ, सब कम्युनिटीज, सब किससे प्यार करते थे? बांधों से प्यार करते थे। देयर वॉज ए टाइम, वह टाइम था, वैन बिग डैम, बड़े बांध, मूव्ड, किसकी ओर आकर्षित करते थे? मैन टू, ये पॉवर्टी नहीं है, पोएट्री है। कविता लिखने के लिए आरक्षित करते थे आदमी को, कि हम बांधों पर भी कई कविताएं लिखी गई हैं बहुत से लेखकों ने। नॉट एनी लॉन्गर, ज़्यादा समय की बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, देयर वाज ए मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम, पूरे संसार में इन बड़े बड़े डैमों के अगेंस्ट, खिलाफ एक मूवमेंट भी चालू हो गया। इन द फर्स्ट वर्ल्ड, यह पहला विश्व था। देयर आर बिगन बी बिगन decommissioned, ये decommissioned हो गए थे, below up, the fact that they do more harm, ये बहुत ही हार्म है, नुकसानदायक है, देन गुड, ये अच्छे नहीं है बल्कि ये नुकसानदायक है। इज नो लॉन्गर जस्ट कॉन्जेक्ट, बिग डैम आर ऑब्सलेट, ये ओल्ड फैशन हो गया बड़े बड़े डैम बनाने का। तो दे आर अनुकूल, ये अनुकूल है। दे आर अनडेमोक्रेटिक, ये अलोकतांत्रिक है। दे आर ए गवर्नमेंट्स, एक सरकार, वे ऑफ अक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, यह जो बांध है ये देर किसके लिए प्रयोग हुआ है? बांधों के लिए। ये सरकार का संचय अधिकार, अथॉरिटी अधिकार का एक माध्यम है। क्या है ये संचय अथॉरिटी? डिसाइडिंग हु विल गेट हाउ मच वाटर एंड हु विल ग्रो वट वेयर, ये जो अपने पानी का निर्धारण करते हैं, कहाँ कब कितना पानी जाना है, कैसे कब किस पानी का कितना क्या करना है, वो निर्धारण करते हैं। दे आर बार्जिन, बार्जिन माने निर्जल, मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर, लैंड एंड इरिगेशन वे अवे फ्रॉम द पुअर एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच, ये गरीब लोगों से क्या लेती है? टेकिंग लेना, पानी, लैंड जमीन एंड इरिगेशन सिस्टम ले लेती है, और गिफ्ट किसको देती है? रिच लोगों को, अमीर लोगों का ये गिफ्ट है, गरीबों से छीनकर अमीर लोगों को दिया जा रहा है। देयर रिजर्व्स displace hug population of people, leaving them homeless and disturbed, डिस्टिट्यूट माने बर्बाद, डिस्टिट्यूट बर्बाद, होमलेस बेघर, इन्होंने पॉपुलेशन को बेघर बना दिया, जलाशय बना दिए, जलाशय के लिए जमीन चाहिए गड्ढा खोदने के लिए, तो जहाँ पे गरीब लोग रहते थे उनको हटा दिया वहाँ से, उनको बेघर कर दिया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इकोलॉजिकल, दे आर डॉग हाउस, इकोलॉजी के अनुसार ये क्या है? डॉग हाउस है। द ले द अर्थ ऑफ वेस्ट, ये पृथ्वी को उखाड़ फेंक रही हैं, वेस्ट कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। दे आर केजेस, ये किसके कारण है? फ्लड, वाटर लॉगिंग, जल भराव के, फ्लड्स माने बाढ़, सैलिनिटी, खारापन। दे सेपरेट डिजीज, ये बीमारी फैला रहे हैं, सेपरेट माने फैलाना, डिजीज माने बीमारी। देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट
लिंक्स बिग डैम टू अर्थक्वेक। हमें ये बढ़ते परिणाम हमें हमारे सामने आ रहे हैं, एविडेंस है, ये सामने आ रहे हैं कि बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े बांध है जो अर्थक्वेक भूकंप का कारण है। बिग डैम हैव नॉट लिव्ड अप to their role of monuments of modern civilization, symbols of man's ascendancy over nature। ये जो बड़े बड़े डैम हैं ये लंबे समय तक तो नहीं रह सकते, जैसे कि स्मारक, स्मारक के जैसे तो है नहीं ये मॉडर्न इंडिया के, ये लंबे समय तक नहीं टिक सकते। मोनूमेंट्स आर सपोज्ड टू टाइमलेस। स्मारक तो टाइमलेस है, एक बार बना दिए वो लंबे समय तक चलेंगे। स्मारक बनाते हैं जैसे कि हुमायूं टॉम्ब, बौद्ध स्पूत, ये स्मारक ही तो है। बट डैम्स हैव एन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम। फाइनाइट निश्चित कुछ ही पल की जिंदगी है ये, बंद होगी तो। दे लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज टेक्स नेचर टू फिल माने भरना, देम विद सीट। ये आखिर में जब तक चलेंगे जब तक हमारी पृथ्वी प्रकृति है इनको अपनी गाद से भरती नहीं रहती है, जब तक चलेंगे। इट इज कॉमन नॉलेज, यह सामान्य ज्ञान है। नाउ दैट बिग डैम्स टू अपोजिट ऑफ, किसके ये बड़े बड़े डैम किसके अपोजिट हैं, किसके विपरीत हैं। वट दियर पब्लिसिटी, जो हम पब्लिसिटी करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं उसके अपोजिट है ये बड़े बड़े डैम। ये तो बात सही है, सामान्य ज्ञान है। बट पीपल से दे डू, पीपल क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। द लोकल पेन फॉर नेशनल गेन मिथ हैज बीन ए विंड पेन। ये गरीब लोगों का, स्थानीय लोगों का दर्द है। ये नेशन, जो हम नेशन के लिए, नेशन को, हमारे देश को, राष्ट्र को ऊपर उठाना चाहते हैं ना, ये किसके बदले में आता है। गरीब लोग अपने दर्द के बदले, अपने स्थानीय, जैसे कि उन्होंने पीछे हमें पढ़ा था कि इन्होंने होमलेस बना दिया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, वैसे ही ये उनको होमलेस बना देते हैं। उनका दर्द हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए देना पड़ता है। खुद की बर्बादी होगी तभी वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। गरीब लोगों का दर्द और राष्ट्र की उन्नति। फॉर ऑल दीज रीजन्स द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड वाज ट्रबल्ड एंड आउट ऑफ वर्क। ट्रबल्ड, परेशान, आउट ऑफ वर्क, काम से बाहर जाने लगी है। क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं बांध बनाने की, ये पहला विषय है जो बांध बनाने छोड़ दिया है। पीछे मैंने पढ़ा था कि इरिगेशन सिस्टम ये सब कुछ तबाह कर देती हैं, फ्लड आने का भी कारण है, भूकंप आने का भी है, बाढ़ आने का भी है, इसीलिए इनको बनाना बंद कर दिया है। सो इट इज एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलप। विश्व का दूसरा नाम, विकास का नाम, विकास के लिए इन्हें एक्सपोर्ट किया था, अब विकास के लिए इन्हें बंद कर दिया। एड्स अलोंग विद दियर अदर वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन्स, सुपर नेम्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड बैंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, एयरक्राफ्ट, वेपन्स, इन सभी के साथ हमने इन पुराने डैम, बड़े बड़े डैम बनाने की जो क्रिया थी उनको इन सभी के साथ, वेपन्स, एयरक्राफ्ट, इन सभी के साथ दफना दिया। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जो हमने पूरा किया। ये है उत्तर के बारे में जो कभी किसी बुक एग्जाम में नहीं आया है, बीए के में मेरे से लास्ट ईयर मेरे से भी नहीं पूछा गया था। तो ये जो दोबारा है वही इसके बारे में आ गया। अगर आप कमेंट कर देना आपको इसकी दोबारा ये पढ़ाना है तो बता देना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। कमेंट करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।